आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद की महत्वता और उपयोगिता से जुड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप आयुर्वेद और उनके जनक से जुड़ी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। आज हम आयुर्वेद की प्राचीनता और इनके जनक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो नए व्यूअर्स जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक है। इसका अर्थ होता है जीवन का अमृत रूपी ज्ञान। ये भारतीय आयुर्विज्ञान है, जो विज्ञान की एक शाखा है जो मानव के शरीर को निरोगी रखने में और रोग मुक्त करने में भी सहायता करता है। चरक, सुश्रुत और काश्यप जैसे महान ग्रंथकारों के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इस आधार पर यह माना जाता है कि आयुर्वेद का रचनाकार ईसा पूर्व 3000 से 50,000 वर्ष पहले का रहा होगा, यानी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की ही रही होगी। आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ के अनुसार यह चिकित्सा पद्धति देवताओं की है। जब देवताओं से यह निवेदन किया गया कि इस तरह की अद्भुत चिकित्सा पद्धति मानव का कल्याण के लिए भी होना चाहिए, तो मानव कल्याण के लिए इसका ज्ञान देवताओं के वैद्य द्वारा धरती के महान आचार्य को दिया गया। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद के जनक के बारे में। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है, जो आरोग्य, सेहत और तेज के देवता हैं। धन्वंतरी महान चिकित्सक थे जिन्हें देवपद प्राप्त हुआ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतरण हैं, जिनका धरती पर अवतरण समुद्र मंथन के समय त्रयोदशी के दिन हुआ था। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद को प्रकट किया था। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख, चक्र, जरुका और औषधि है। इन्हें ही अमृत औषधि का खोज की थी। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से पहले कलश से अंड रूपी में धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिन्हें उस समय संसार में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने ये कहा कि तुम अगले जन्म में सिद्धियाँ प्राप्त होगी और उसी शरीर से देवत्व भी प्राप्त होगा। तुम आयुर्वेद के अष्टक विभाग करोगे। द्वितीय द्वापर युग में तुम पुनः जन्म लोगे। भगवान विष्णु के इस वर के बाद धन्वंतरी ने काशी के महाराज धन्व के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वैदिक काल में जो स्थान अश्विनी को प्राप्त हुआ था, वही स्थान पौराणिक काल में धन्वंतरी को भी प्राप्त हुआ। अश्विनी के हाथ में मधु कलश था और धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था, ताकि विष्णु के अंश धन्वंतरी रोगों से रक्षा कर सके, क्योंकि विष्णु संसार के रक्षक हैं। वर्तमान में आयुर्वेद के मूल ग्रंथ के अनुरूप धन्वंतरी साहित्य भी पाई जाती है। आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत ने शास्त्रों का उपदेश धन्वंतरी से ही प्राप्त किया था, जिसके बाद चरक, महर्षि आदि ने इसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको आयुर्वेद जैसी महान चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेल घंटा बजा दिया हो।